ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरुचरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। भगवान शिव एक देवता जिन्हें महादेव कहा गया। क्या है कारण इसका? और किसी महादेव का नाम सुनते ही मन में एक पिक्चर बनता है, हमारे एक चित्र उभरता है भगवान शिव का। महादेव का नाम सुन करके किसी और देवता की छवि क्यों नहीं उभरती? भगवान शिव की छवि क्यों उभरती है? कोई तो कारण होगा इसके पीछे, महानता के पीछे जो उन्हें प्राप्त हुई, जो स्वरूप उनको प्राप्त हुआ महादेव का। देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया और उस समुद्र मंथन में 14 रत्न प्राप्त हुए। लक्ष्मी, ऐरावत, हाथी, पारिजात वृक्ष, अमृत, 14 ही रत्नों को सबने अलग अलग देवताओं ने सबने बांट लिया। उसी समुद्र मंथन में हलाल विष भी निकला। उसे कौन ग्रहण करे? अमृत की आकांक्षा तो हर कोई रखता है, विष कौन पीना चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है अपने मस्तिष्क पर यश का ताज रखना, अपयश का ताज कोई रखना नहीं चाहता। और वो हलाल विष यदि वो जगत में रहता, उसकी उपस्थिति जगत के लिए घातक हो सकती थी। किसी ने इतना साहस नहीं दिखाया कि उसे ग्रहण करे। भगवान शिव, उन्होंने ही उसे ग्रहण किया। उस हलाहल का पान किया उन्होंने, जगत के कल्याण के लिए। उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डाला और वो देवों के देव कहा है, महादेव कहा है, इसलिए उनको महादेव कहा जाता है। और हलाहल विष यदि पेट में उतर जाता वो, तो उनके लिए घातक हो जाता। भगवान शिव ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका ये कंठ, गला नीला हो गया, नील वर्ण का हो गया। वो नीलकंठ कहा है। विष की गर्मी तपन इतनी, उससे शांति के लिए वो तो शमशानवासी, जंगल में, हिमालय उनका निवास, वहां कहां कुछ ठंडक की ऐसी व्यवस्था जो स्थायी रूप से। सर्प ठंडे रक्त का जीव है, जो जीव विज्ञानी जानते हैं इस बात को। उन्होंने अपने गले में सर्प लपेट लिया ताकि उस विष से ठंडक मिल सके। महादेव की महानता कि उन्होंने जगत को उस हलाहल विष से बचा लिया। शिवरात्रि, वैसे तो जो सिद्ध रात्रियां हैं, दीपावली की रात्रि, होली की रात्रि, जन्माष्टमी, ये सभी सबका अपना महत्व है, लेकिन शिवरात्रि का अपना मोल है, अपना महत्व है। प्राचीन काल में हम देखें, समय थोड़ा जाए पीछे, आजकल तो बहुत कई देवी देवताओं के कीर्तन आदि होते हैं, लेकिन जागरण बहुत होने लग गए। आजकल के समय में कई देवी देवताओं के मंदिरों में जागरण होते हैं, लेकिन पुराने समय में जागरण केवल शिवरात्रि को होता था। उसके पीछे कारण उसके पीछे सीधा सा है, एक वैज्ञानिक तर्क संगत कारण है उसके पीछे। वो रहस्य को हम समझे। हमारे जो ऋषि मनीषी, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने भारतीय ज्ञान विज्ञान जो समष्टि प्रकृति के, उनके रहस्यों को हमारे पर्वों से कुछ इस तरह जोड़ा कि हमें सहज रूप से उनका लाभ मिल सके, लाभ मिलता रहे स्वतः। हम केवल उन परंपराओं का पालन कर लें, उनका पालन करने भर से हम लाभान्वित हो जाते हैं। किससे? प्रकृति से। परब्रह्म के जो गुण हैं, जो लाभ है, वो प्राप्त हो जाते हैं। तो शिवरात्रि को जागरण का रहस्य, रात भर जागना चाहिए। शिवरात्रि की रात्रि में सोना नहीं चाहिए। सहज रूप से उस दिन जो हमारी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, जो ऊपरी तत्व, ऊपरी ध्रुव उत्तर में और नीचे दक्षिणी ध्रुव, ऊर्जा उस दिन स्वतः अपने आप पृथ्वी से नीचे से ऊपर की ओर बहती है। और हमारा शरीर, यह भी तो एक चुंबकीय बॉडी,
एक तरह के यूनिट है। ऊर्जा को सहज रूप से ऊपर उठाने में ये सहायक हो जाती है शिवरात्रि। अगर हम जागते हैं तो, यदि सोते हैं तो उस ऊर्जा का लाभ नहीं मिल सकता। यही कारण है कि शिवरात्रि में प्राचीन काल से जागरण का विधान बना हुआ है। शिवरात्रि को जाग करके हमें सहज रूप से उनकी कृपा चाहिए। शिव क्या नहीं दे सकते, वो महाकाल हैं। वो मृत्यु के मुख से खींच कर लाने की क्षमता भगवान शिव में। महामृत्युंजय का मंत्र उनके एक साथ ही रखता है। यदि उनकी कृपा चाहिए हमको तो शिवरात्रि का हमें सदुपयोग करना चाहिए। चर्चा करते हैं आप आज की वीडियो में इसी विषय पर, बहुत सहज और सरल ढंग से समझते हैं कैसे लाभ ले सकते हैं। भारतीय परंपराओं, ज्ञान विज्ञान, ज्योतिष, वास्तु, मंत्र विज्ञान आदि, इनसे सहज रूप से हर व्यक्ति कैसे लाभान्वित हो सकता है, इन्हीं बातों को इस चैनल के माध्यम से मैं समझाने सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आपको ये उपयोगी लगते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं विषय में। तो शिवरात्रि की रात्रि में उस दिन व्रत करना चाहिए। फलाहार आदि, फल फ्रूट कुछ भी लें, और रात्रि में 9 बजे के बाद आसन पर बैठना चाहिए। शिव का श्रेष्ठतम, वैसे कई मंत्र उनके, कई स्तोत्र, लेकिन श्रेष्ठतम मंत्र उनका पंचाक्षरी मंत्र है, वो है नमः शिवाय। आगे प्रणव लगाते, ओम लगाते, वो षडक्षर हो जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी नमः शिवाय पंचाक्षर स्तोत्र है, उसमें भी 5 जो अक्षर है नमः शिवाय, इसी का वर्णन किया। इन्हीं की महत्ता को उन्होंने प्रदर्शित किया उस पंचाक्षरी स्तोत्र में। तो नमः शिवाय की यथेष्ट मालाओं का जप करना चाहिए रात्रि में। दिन में जब भी समय हो, शिवरात्रि के दिन जब भी हमको उपयुक्त समय मिल जाए, किसी भी शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। किसी भी आचार्य पंडित जी से हम संपर्क करें और उनसे निवेदन करके स्वयं कर सकते हैं। स्वयं नहीं कर सकते और हम करवा लें किसी भी आचार्य से, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसी बहाने हमसे कुछ हमारे जेब से किसी का इसके लिए सहयोग, दान पुण्य किसी आचार्य के लिए निकलेगा, वो करना चाहिए। सॉरी। अभिषेक के समय शिवलिंग पर, वहां पर जिस मंदिर में हम जिस प्रतिमा पर, जो शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, वहां पर जलेरी के ऊपर रुद्राक्ष 5 मुखी, 7 मुखी, 1 मुखी, जैसा भी मिले, जो भी हो, जो मोटा दाना हो, जो गले में धारण किया जा सके, ऐसे रुद्राक्ष हम कितने भी रख लें, 2, 5, 7 कितने भी रुद्राक्ष हम उस पर रखें और फिर अभिषेक करवाएं। अभिषेक के बाद वो जो रुद्राक्ष हमने रखे हैं वो हम किसी को भी धारण करवाएं। उनमें एक विशिष्टता, भगवान शिव की कृपा उस अभिषेक के कारण उसमें सहज ग्रहण करेगा वो रुद्राक्ष, और शिव की कृपा सहज बनी रहेगी। और जिन्हें काल सर्प दोष बताया गया है, पंडित जी ने किसी की भी कुंडली में काल सर्प दोष यदि बताया है तो उन्हें यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सहजता से, सरलता से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। रुद्राक्ष अभिषेक करके वहां रख करके उसे गले में धारण करवाना चाहिए, करना चाहिए, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष हो। महाशिवरात्रि की रात्रि में नमः शिवाय का यथेष्ट जप करने के बाद, वह तो सिद्ध रात्रि है, यदि हमारी समस्याएं हैं आर्थिक, धन संबंधी समस्याओं, पैसे कौड़ी की तंगी से हम जूझ रहा है, कोई भी व्यक्ति ऋण की समस्याओं से ग्रसित है, आय यथेष्ट नहीं है, कैसी भी, तो इस शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की रात्रि में नमः शिवाय का यथेष्ट जप करने के बाद में भगवान नारायण के किसी भी मंत्र की एक माला का जप करें। यदि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं तो अति उत्तम। वह करने के बाद फिर भगवान लक्ष्मी की किसी भी, जिसकी भी करते हो आप, आपको दिया हो, प्राप्त हो, करते हो, लक्ष्मी के मंत्र का जप करें। सर्वोत्तम रहता है कनकधारा स्तोत्र का पाठ।
वो करें, या बाद में फिर ओम से स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः, ये स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र उपलब्ध है आपके पास, तो उसके पाठ करने चाहिए। महाशिवरात्रि की रात्रि में यह यथे जितना कर सकते हो, हम जितना समय बैठ सकते हैं वो निर्धारित करें, और ये रात्रि में 9 बजे से लेकर के कम से कम 12 बजे, ये 3 घंटे का समय तो देना ही चाहिए। कई व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, आसन पर नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, कुर्सी पर तो बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के करें, सोफे पे बैठ के करें, लेकिन सोए नहीं। स्नान आदि विधि करने की व्यवस्था नहीं है। भगवान गंगा भगवती मातेश्वरी गंगा का स्मरण करें, प्रार्थना करें उनसे, वो आपको आकर के पवित्र करें। मानसिक प्रार्थना, मानसिक रूप से गंगा स्नान कर करके फिर ही भगवत इनका स्मरण करें, स्तुति करें, प्रार्थना करके जितना यथेष्ट हो सकते हैं हमको भगवान लक्ष्मी की माता का जप करें, या कनकधारा स्तोत्र के जितने पाठ कर सकते हैं वो करें। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती ही है। यदि मान लीजिए किसी भी प्रकार से किसी को कोई दूसरी रोग की बाधाएं हैं, बीमारी से ग्रसित है, कुछ लंबे समय से कुछ ऐसी पीड़ाएं हैं, तो नमः शिवाय का जप करने के बाद 2-5 मालाएं करके फिर जितना अधिकांश कर सकते हैं महामृत्युंजय जप का मंत्र का जप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीमामृता, इस मंत्र का यथेष्ट जप करें। बाद में फिर नमः शिवाय, चाहे किसी भी प्रकार की किसी की भी उपासना कर रहे हैं, लक्ष्मी की करें हम या भगवान शिव के महामृत्युंजय का, पहले नमः शिवाय की माला, चाहे एक ही माला करें, और बाद में भी फिर नमः शिवाय की, नमः शिवाय माला से हमको सारी ये जो साधना जो भी करते हैं इसको संपुटित करना है। पहले भी नमः शिवाय का जप करना है, और आसन से उठने से पहले भी फिर नमः शिवाय के मंत्र का जप करना है। रोग संबंधी जो समस्याएं, बीमारी की समस्याएं, उससे मुक्ति मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति को कुछ बाधाएं, ऐसी शत्रु बाधाओं से पीड़ित हैं अगर किसी भी प्रकार की, तो शत्रु बाधाओं के लिए से मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ उपासना होती मातेश्वरी भगवती बगला की। नमः शिवाय मंत्र का जप करने के बाद उनके जो पति का स्वरूप है वो है महामृत्युंजय शिव का। महामृत्युंजय शिव का जो स्वरूप है वो बगला के पति स्वरूप है। उनका जप करने के बाद फिर मातेश्वरी बगला की उपासना करें। उनके किसी भी स्तोत्र का पाठ, कवच का पाठ, मंत्र का पाठ जो भी उपलब्ध है आपके पास वो करें। इस शिवरात्रि की रात्रि में अंत में वापस फिर नमः शिवाय की माला। शत्रु से कैसी ही बाधा, कैसा ही शत्रु हो प्रबल, कैसी ही समस्या हो, उससे मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। यदि हमारा लक्ष्य बड़ा है, आर्थिक उन्नति में हम एक विशिष्ट उन्नति चाहते हैं, शत्रु बहुत प्रबल है उससे मुक्ति चाहते हैं, रोग बहुत कठिन है, भयंकर किसी तरह का ऐसा प्राणलेवा जैसी स्थिति है उससे चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि की रात्रि से प्रारंभ करके फिर मास शिवरात्रि, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, मास, उसे मास शिवरात्रि बोलते हैं। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, कई बार त्रयोदशी के दिन में चतुर्दशी लग जाती, रात्रि में चतुर्दशी होनी चाहिए। पंचांग में देखें तो उसमें स्पष्ट होता मास शिवरात्रि कब पड़ रही है। सूर्योदय भी चतुर्दशी में हुआ, लेकिन रात्रि में चतुर्दशी नहीं है तो उसे ग्रहण नहीं, वो ग्रहण नहीं होगी, फिर वो एक दिन पहले। और मान लीजिए कि सूर्योदय भी चतुर्दशी में हुआ है और मध्य रात्रि में भी चतुर्दशी, तो उसी दिन होगी। प्रधानता इस बात की है रात्रि में चतुर्दशी होनी चाहिए, वर्ष भर के लिए इस नियम को नहीं। अर्थ की जैसी चाहते, चमत्कारिक परिणाम चाहिए अर्थ प्राप्ति के, धन समृद्धि के, तो प्रत्येक महाशिवरात्रि से शुरू करके प्रत्येक मास शिवरात्रि को जो क्रम हमने महाशिवरात्रि के दिन किया,
जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने एक पाठ किया विष्णु सहस्त्र नाम का, उसके बाद 3 पाठ 3 माला, या 5 पाठ या 5 माला, 11 पाठ 11 माला, जो भी क्रम हमने रखा है वही क्रम प्रत्येक मास में 12 मास शिवरात्रियां आएंगी, उसको करना चाहिए। अगली माह जो महाशिवरात्रि आए उस पे अभिषेक करें भगवान शिव का, यथेष्ट ब्राह्मण भोजन आदि जो हमसे बन सकता हो। क्यों? कारण कि इस वर्ष भर की अवधि में जो भी साधक आस्था से रख करके इस प्रयोग को करेगा, जिस भी कामना से करेगा वो कामना पूर्ण होगी ही, भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। अब जब वो हम पर कृपा करेंगे तो फिर हमारा भी बनता है हम कुछ श्रद्धा से अर्पित करें। तो वो क्या है, अभिषेक कराएं भगवान शिव का, यथेष्ट आचार्यों को, ब्राह्मण को 2, 5, 11, जितनी हमारी श्रद्धा, जैसा हमारा कार्य हुआ, जैसा हमारा लक्ष्य था, उस तरह से ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोजन आदि कराएं, संत दक्षिणा आदि जैसा कर सकते हैं वैसा, जैसा निवेदन कर रहा हूं, जैसा लक्ष्य था उस तरह से हम करें, कृपा अवश्य प्राप्त होती है। पिछले एक वीडियो में एकादशी का भगवान विष्णु का एक प्रयोग पे मैंने चर्चा की, बताया था, आपसे निवेदन किया था, वो धन प्राप्ति के लिए। ये भगवान शिव में जिनकी आस्था है उन्हें अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए, भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए, वर्ष भर के लिए ये महाशिवरात्रि से शुरू करके और प्रत्येक मास शिवरात्रि में 12 शिवरात्रियां आएंगी। अगली बार भी जो शिवरात्रि हो तो फिर महाशिवरात्रि होगी। ये करें, भगवान शिव की अवश्य कृपा प्राप्त होगी। ये करके देखें आप। काल सर्प दोष से मुक्ति का सहज मैंने निवेदन किया, वो कर ले, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। जो कामना सिद्धि, चाहे हमारी अर्थ प्राप्ति की हो या फिर किसी शत्रु बाधा से हम मुक्ति चाहते हो, या फिर हम बीमारी, कोई रोग है किसी का, किसी कोई परिजन पीड़ित है वो नहीं कर सकता, उनके नाम से संकल्प लेकर के प्रत्येक शिवरात्रि को करवाना किसी ब्राह्मण से थोड़ा जटिल सा होगा, पता नहीं क्या हो, कर पाए ना कर पाए। कोई परिवार का सदस्य करता है तो भी उस रोगी को लाभ होगा। स्वयं करना तो सर्वोत्तम है। ये करके देखें और सहज ही भगवान शिव की कृपा से आप लाभ प्राप्त करें। सब भगवान शिव आप सब पर कृपा करें, आप सबको मनोवांछित जिनकी जो भी कामनाएं उनकी पूर्ति करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।